मोहम्मद साहबुद्दीन, दिवंगत साहबुद्दीन कभी लालू यादव के परछाई हुआ करते थे। ये वही साहबुद्दीन हैं जो कि जेल से छूटकर बाहर आते हैं। उनके साथ एक प्रोसेसन चलता है और जब उनसे ये पूछा जाता है नीतीश कुमार के संबंध में तो कहते हैं परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं। उन्हें कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि वो मुख्यमंत्री हो गए। लालू के साथ साहबुद्दीन का याराना था। लालू ने माई गठबंधन बनाया था, यानी मुस्लिम और यादव। अब जो बिहार में जनगणना की रिपोर्ट आई है, जातीय जनगणना की, उसमें यादव कथित तौर पे जो जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें यादव सबसे बड़े कुनबे के रूप में उभरे हैं। हालांकि लालू के विषय में कहा जा रहा है कि लालू भले ही अपने को यादव कहते हों, लेकिन लालू मूल रूप से गरेरी हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। खैर, उसके बाद जिसकी संख्या है वो मुसलमान हैं और लालू ने इसी संख्या बल को देखते हुए माई गठबंधन बनाया था और सिवान के साहबुद्दीन उस माई गठबंधन में लालू के साथ कदम ताल मिला के चल रहे थे। लेकिन अचानक कोरोना काल में साहबुद्दीन का इंतकाल हो जाता है। साहबुद्दीन, जिसे कि लालू की छाया कहा जाता था, लालू परिवार का कोई बड़ा नेता साहबुद्दीन के यहाँ मातम कुर्सी के लिए भी नहीं जाता है। चुनाव 2024 में होना है। साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कह दिया है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी। उसामा साहब, साहबुद्दीन का लड़का, किसी मामले में उसामा साहब को जेल भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत है 14 दिन की। और सिवान की राजनीति में उबाल है और उस राजनीतिक उबाल का असर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। चर्चा ये है कि सरकार तो तेजस्वी यादव की है, लेकिन जब तेजस्वी यादव से उप मुख्यमंत्री हैं लालू के बेटे हैं, माई गठबंधन, जब तेजस्वी यादव सिवान जाते हैं और वहां ये उनसे सवाल होता है उसामा साहब को लेकर, तो ये कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लालू परिवार ने साहबुद्दीन को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं और इन दिनों सिवान से बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। हिना साहब से जुड़ी, साहबुद्दीन से जुड़ी, ओसामा से जुड़ी। लोग ये बता रहे हैं या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहबुद्दीन अपनी ताकत के लिए किसी लालू यादव पर निर्भर नहीं थे। उल्टे जब जब लालू यादव को साहबुद्दीन के मदद की जरूरत पड़ी, साहबुद्दीन लालू के साथ खड़े हुए और आज उन्हीं के परिवार को सताया जा रहा है। इस लिहाज से देखें तो हिना साहब ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। किस दल से लड़ेंगी ये तय नहीं है। क्या राजद टिकट देगी ये सवाल भी है। क्या हिना साहब ओवैसी के पार्टी से लड़ेंगी ये भी है। लेकिन सिवान की राजनीति में उबाल है और सिवान चूंकि साहबुद्दीन का घर हुआ करता था, तो उसका असर
पूरे बिहार के मुसलमानों पर पड़ना स्वाभाविक है। लालू परिवार ने जो शहाबुद्दीन के साथ किया है वो बिहार के मुसलमान देख रहे हैं, और जिस तरह की बातें सिवान से सामने आ रही है, यदि हिना साहब लड़ जाती हैं या हिना साहब के प्रति या उनके शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति लालू परिवार का जो रुख है, उसका नुकसान अंततोगत्वा लालू को होना ही है, क्योंकि शहाबुद्दीन का प्रभाव सिर्फ सिवान तक नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों पर माना जाता है। धन्यवाद।